मित्रों नमस्कार। रानी की वफादार चील और शत्रुओं का षड्यंत्र, एक ऐतिहासिक रहस्यमयी गाथा। अध्याय 1, हिमगिरी की रानी और स्वर्णपंखी चील। विनायकपुर हिमगिरी की तलहटी में बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य, जहां बर्फीली हवाएं रुककर रानी रत्नावली को सलाम करती थी। राजा वीरसेन की मृत्यु के बाद रत्नावली ने सिंहासन संभाला। वो न्यायप्रिय, निडर और अपूर्व बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थी। लेकिन उसकी असली ताकत थी गरिमा, एक स्वर्णपंखी चील। वो कोई साधारण पक्षी नहीं थी। वो हर क्षण रानी की सुरक्षा में समर्पित थी। लोगों का मानना था कि वह एक दिव्य रक्षक थी, जो खुद स्वर्ग से भेजी गई थी। गरिमा रानी की आंखें बन चुकी थी। कोई षड्यंत्र, कोई साजिश उसकी नजरों से छिप नहीं सकती थी। अध्याय 2, भैरवदत्त का पहला वार। भैरवदत्त महल का मुख्य मंत्री, रानी का विरोधी था। वो भीतर ही भीतर राजगद्दी पाने के लिए जलता रहता। राजा के निधन के बाद उसे लगा था कि वो शक्ति हासिल कर लेगा, लेकिन रानी और गरिमा की जोड़ी ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उसने धीरे धीरे षड्यंत्रकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया। असंतुष्ट सैनिक, लालची दरबारी और नागरगढ़ राज्य के गुप्तचर। उसकी योजना थी रानी पर विश्वासघात का झूठा आरोप लगाकर उसे गद्दी से हटाना, और इसमें उसकी सबसे बड़ी बाधा थी गरिमा। अध्याय 3, महल की दीवारों के पीछे और गरिमा की चुप निगरानी। गरिमा महल की छतों पर उड़ते हुए हर गतिविधि पर नजर रखती थी। एक रात उसने देखा कि एक सेवक गुप्त सुरंग से बाहर निकल रहा है, चोंच में चांदी की नकली राजमुद्रा। गरिमा ने उसे चुपचाप पीछा किया और सबूतों को रानी तक पहुंचाया। रानी ने संकेत समझा और तत्काल सावधानी बरती, लेकिन भैरवदत्त ने पहले ही उस सेवक को गायब करवा दिया। अब युद्ध चालों का बन चुका था। एक तरफ रानी की बुद्धि और गरिमा की दृष्टि, दूसरी तरफ षड्यंत्र और धोखा। अध्याय 4, झूठा संदेश और दरबार में तूफान। एक गुप्तचर दरबार में आया और झूठा पत्र पढ़ा, जिसमें रानी पर नागरगढ़ से गुप्त मिलन का आरोप लगाया गया। पत्र पर रानी की हस्तलिपि और मोहर थी। दरबार स्तब्ध रह गया। भैरवदत्त ने मांग की, यदि 3 दिन में रानी ये सिद्ध नहीं कर पाई कि वो निर्दोष है, तो उन्हें पद छोड़ना होगा। रानी जानती थी कि ये चाल है और उसे 3 दिन में सच्चाई को सामने लाना है। अध्याय 5, गरिमा का मिशन और गुप्त तहखाने का भेद। गरिमा रात्रि में उड़ते हुए एक पुराने किले में पहुंची। वहां भैरवदत्त एक गुप्तचर से मिल रहा था, जो रानी के विरुद्ध जाल बुन रहा था। गरिमा के पंख में बंधी श्रवमणि, रिकॉर्डिंग क्रिस्टल, ने पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया। वो मणि लेकर तुरंत रानी के पास लौटी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब न्याय की सुबह दूर नहीं। अध्याय 6, न्याय का दिन और भैरवदत्त का पर्दाफाश। दरबार भरा हुआ था। रानी ने श्रवमणि प्रस्तुत की। उसमें भैरवदत्त की आवाज थी, नागरगढ़ से गठजोड़ और रानी को बदनाम करने की योजना। सभा क्रोधित हो उठी। भैरवदत्त भागने लगा, लेकिन गरिमा ने आकाश से झपट्टा मारा और उसे जकड़ लिया। रानी ने निर्णय सुनाया, जीवन भर कारावास, और उसके सारे षड्यंत्रियों की संपत्ति जनता में वितरित की जाएगी। अध्याय 7, महल पर हमला और गरिमा का पराक्रम। भैरवदत्त के साथी नागरगढ़ ने हमला कर दिया। सोचा कि राज्य कमजोर हो गया है, लेकिन गरिमा ने रातों को उड़ते हुए शत्रु की हर हरकत रानी तक पहुंचाई। और एक रात तो वो नागरगढ़ के शिविर में घुस गई और वहां के सेनापति की आंख पर हमला कर उसे अंधा कर दिया। रानी की सेना ने विजय प्राप्त की और राज्य को एक बार फिर बचा लिया गया। अध्याय 8, गरिमा का बलिदान और चील पर्व। युद्ध जीत लिया गया था, पर गरिमा घायल थी। उसके पंख में तीर लगा था। रानी ने उसे अपनी गोद में रखा। गरिमा ने एक अंतिम टेर दी और शांत हो गई। पूरा राज्य रो पड़ा। रानी ने घोषणा की, हर वर्ष
चील पर्व मनाया जाएगा। उस रक्षक की स्मृति में जिसने हमें विश्वास, साहस और वफादारी का अर्थ सिखाया। अध्याय 9 रानी का संकल्प और भविष्य की नींव। रानी ने एक स्मारक बनवाया। गरिमा की प्रतिमा के नीचे लिखा गया, जिसकी उड़ान में था एक राज्य का भविष्य। राज्य में न्याय और शिक्षा की ज्योति फैलती रही और रानी ने कभी दोबारा गरिमा जैसी चील नहीं पाई, पर उसकी स्मृति ने सदैव राज्य की रक्षा की। समाप्त। एक प्रेरणादायक गाथा वफादारी, चालाकी, न्याय और बलिदान की।